बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 अप्रैल 2026 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में ज़ायरीन के लिए नई डिजिटल सर्विस मुतारिफ करवा दी गई। मस्जिद हरम मोहम्मद नबी की देखभाल के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने मस्जिद हरम में ज़ायरीन की सहूलत के लिए एक जदीद डिजिटल सर्विस मुतारिफ करवाई है। सऊदी खबरस एजेंसी एसपी के मुताबिक डिजिटल सर्विस के जरिए ज़ायरीन सेहन मताफ और मसई में रश की सूरत हाल से फौरी तौर पर आगाह हो सकेंगे। दोनों मकामात में रश की सूरत हाल को देखते हुए उम्रा ज़ायरीन को ये तयन करने की सहूलत होगी कि वो तवाफ़ और सही के लिए वक्त और मौजूद रास्ते का इंतखाब करें। अथॉरिटी ने बयान में कहा कि डिजिटल सर्विस रंगों के आसान इशारे के जरिए रश की मॉनिटरिंग में मदद देती है। इससे न सिर्फ मस्जिद हरम में रश को कंट्रोल किया जा सकेगा बल्कि उम्रा ज़ायरीन को भी मौजूद वक्त और रास्तों का तयन करने में सहूलत होगी। सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक डिजिटल सर्विस मुतारिफ कराई जा रही हैं ताकि ज़ायरीन को बेहतर और मेयारी जो खिदमात हैं वो फराहम की जा सकें। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत जो है उन्होंने वेज प्रोटेक्शन रूल्स में जो तरमीम की हैं वो क्या हैं। सरकारी खबर जो एजेंसी है उसने जो है उस जो वेज प्रोटेक्शन रूल्स है उसमें तरमीम जो जारी की थी उसकी जो तफसीलात जारी की थी उसमें मदद प्लेटफॉर्म पर वेज प्रोटेक्शन फ़ाइल अपलोड करने की मुद्दत को 30 दिन किया गया था। इससे पहले इदारे 2 माह की मुद्दत के दौरान फ़ाइल अपलोड कर सकते थे। ताहम वेज एग्रीमेंट और पेमेंट टाइमलाइंस की दुरुस्तगी और तामीर को यकीनी बनाने के लिए अब उन्हें 1 माह के अंदर फ़ाइल जमा कराना होती है। वजारत ने रूल्स में तब्दीली एक जायजे के बाद जिसमें यह बात सामने आई थी कि 91% इदारे पहले ही 30 दिन के अंदर वेज प्रोटेक्शन फ़ाइलें अपलोड कर देते हैं। इसका मकसद तामीलात को बढ़ाना, बर वक्त सैलरी की पेमेंट को यकीनी बनाना और काम के माहौल को एतमाद को मुस्तहकम करना है। बयान में इदारों पर जोर दिया गया था कि वो वेज फ़ाइलें जो वक्त पर अपलोड करें, प्रोग्राम की ज़रूरियात को पूरा करने, लेबर मार्केट की सपोर्ट और कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पे रोल मैनेजमेंट सिस्टम की तफसीलात का भी जायज़ा लें। कारकुनों का सालाना मेडिकल कराना कफ़ील की जिम्मेदारी है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी का कहना है कानून मेहनत के मुताबिक कफ़ील की जिम्मेदारी है कि वो कारकुनों को सेहत की तमाम सहूलतें फराहम करें। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वजाहत करते हुए कहा कानून मेहनत की शिक नंबर 144 के मुताबिक कफ़ील की जिम्मेदारी है कि वो अपने कारकुनों को सेहत निज़ाम के तहत इलाज मुआवजा की तमाम सहूलियात दे। कारकुनों की तिब्बी इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा उन्हें दरकार दीगर मेडिकल सहूलतों की फराहमी भी कफ़ील की ज़िम्मे होती है। सऊदी अरब में राइज मेहनत कानून के मुताबिक कफ़ील की यह भी जिम्मेदारी है कि ऐसे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन जो सनती माहौल में काम करते हैं जिसके उनकी सेहत मुतासर होने का खदशा हो, उनकी सालाना बुनियाद पर तिब्बी मुआयना कराया जाए। कारकुनों का सालाना बुनियाद पर तिब्बी मुआयना कराने का रिकॉर्ड मुरतब किया जाए ताकि किसी भी वक्त उसे वजारतों की टीम को पेश किया जा सके। इस सिलसिले में कारकुनों की फ़ाइल अपडेट रखना भी ज़रूरी है। वाज़ेह है सऊदी अरब में कानून मेहनत के मुताबिक कारकुनों को मेडिकल इंश्योरेंस की सहूलत देना ज़रूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के बगैर कारकुनों का इकामा और वर्क परमिट जो है वो तजदीद नहीं किया जाता है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी फूड फैक्ट्रीज और गोदामों को हज सीज़न के दौरान खिलाफ वर्जियों की तंबीह, जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने इस बात पर जोर दिया है कि तमाम फूड फैक्ट्रीज और गोदामों को खुराक के कानून की दफ़ात और उस पर अमल दरामद करने वाले जवाबत की तामील करनी चाहिए। ज़रूरी लाइसेंस के बगैर जो खुराक की मसनूआत तैयार करना या उनको स्टोर करने से मना किया गया है और आज़मीन हज के लिए जो खुराक और अद्वियात की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ किसी किस्म की जो रायत है वो नहीं बरती जाएगी। अथॉरिटी ने लाइसेंस याफ्ता सहूलियात की हदूद से बाहर मसनूआत को स्टोर ना करने और तमाम ज़रूरियात को पूरा करने और मंजूरी हासिल करने तक जो है बंद होने के बाद सहूलियात जो फैसिलिटी है उसको दोबारा ना खोलने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने जो है हज सीज़न के दौरान खुराक की हिफाजत को बढ़ाने और सार्फिन की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वायद ज़वाबित और मंजूर शुदा तकाज़ों की खिलाफ वर्जी करने वाली मसनूआत की तजारत की ममानियत पर भी जोर दिया है। उन्होंने वार्निंग जारी की है कि खिलाफ वर्जियों पर 10 मिलियन रियाल के जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक जो कैद है वो भी हो सकती है। जद्दा पहला सऊदी शहर बन गया जिसने लग्जरी वाटर टैक्सी शुरू की है और मुसाफिर इस पर सफ़र कैसे करें।
जद्दा के गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी की जानब से लग्जरी मेरीन टैक्सी सर्विस का आगाज़ करने के बाद जद्दा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है एक नए मरहले में दाखिल हो गया, जिससे ये जदीद समुद्री ट्रांसपोर्ट का जो है पेश करने वाला पहला सऊदी शहर बन गया। इस सिमत में जो वाटर फ्रंट को एक अहम तफरीही मरकज़ में तब्दील कर रहा है। इस मनसूबे को जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है उसकी जो लीडर्स हैं उनकी मौजूदगी में शुरू किया, जिसका मकसद एक मुख्तलिफ तजर्बा फराहम करना है। और समुद्री टैक्सी जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक ज़रिया नहीं बल्कि अपने आप में ये टूरिस्ट के लिए एक तजर्बा है। तो ये तजर्बा अब जद्दा यॉट क्लब मरीना से शुरू होता है, जहां एप्लीकेशन के ज़रिए या डायरेक्ट सर्विस की वेबसाइट से ट्रिप बुक किया जा सकता है, फिर लग्जरी या आम टैक्सी में से इंतखाब किया जा सकता है। उसके बाद मुसाफिर बहर अहमर के बराह रास्त नज़ारों के दरमियान वाटर फ्रंट के साथ समुद्र की सैर करने के लिए एक मखसूस वक्त पर कश्ती पर सवार होता है, जिससे ये सफ़र एक मुख्तसर सियाहती सफ़र जैसा होता है, ना सिर्फ एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकली। यह मनसूबा अपने पहले मरहले में जद्दा यॉट क्लब से शुरू होगा और मुस्तकबिल में कॉर्निश के साथ नए स्टेशन तक तोसी करेगा, जिससे शहर के अंदर एक मरबूत वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनेगा। तवक्को है कि इस मनसूबे से सऊदी विजन 2030 के टारगेट की हमायत में मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने और टूरिज़म को फ़रोग देने में मदद मिलेगी। और लग्जरी समुंदर टैक्सी जो है वाटर फ्रंट को इस्तेमाल करने के तसव्वुर में तब्दीली की नुमाइंदगी करती है, क्योंकि अब ये सिर्फ तफरीही जगह नहीं बल्कि ये बैक वक़्त एक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम का भी हिस्सा बन चुकी है। रियाज में तेज़ हवाओं से उखड़ने वाला पुराना दरख्त महफूज तरीके से मुंतकिल कर दिया गया। नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन कोर डेवलपमेंट एंड कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने हुकूमत और मुकामी इदारों के साथ मिलकर अल्दवादमी गवर्नरेट के दाखिले पर मौजूद एक कदीम बबूल एकिशिया का दरख्त दोबारा बहाल करने के लिए फील्ड ऑपरेशन किया। सऊदी खबर्स एजेंसी एसपी के मुताबिक ये दरख्त मूसलाधार बारिशों और तेज़ हवाओं के बायस उखड़ गया था। दरख्त की हालत देखने के बाद कार्रवाई का आगाज़ किया गया, जिसके लिए मुतल्लिका एजेंसी और सेंटर की स्पेशल टेक्निकल टीम के साथ मिलकर मुश्तरका टीम बनाई गई, जिसने इस दरख्त को अपनी कुदरती हालत में बहाल किया। इब्तदाई इक़दाम के दौरान दरख्त की काट छाँट की गई और जो है मुतासरा हिस्सों को हटा दिया गया। उसके लिए एक टेक्निकल प्लान तरतीब दिया गया और दरख्त को बहाल करने के लिए कुदरती मटीरियल का इस्तेमाल किया गया, ताकि इसे कटाव से बचाया जा सके और उसके बचने और लंबी पायदारी के जो इम्कानात हैं वो काफ़ी हद तक रोशन हो गए हैं। मुफाहमत के बावजूद चीन ने ईरान को तोहफा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने CNBC नेटवर्क को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि उनका ख्याल था चीनी सदर के साथ मुफाहमत मौजूद है, लेकिन वो ईरान के लिए चीन की हमायत पर हैरान रह गए। उन्होंने मज़ीद कहा, जिसे वो तेहरान के लिए चीनी तोहफा करार दे रहे हैं, यानी पकड़े गए ईरानी बहरी जहाज़ में मौजूद सामान, वह अपनाए हुर्मत के गिर्द बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान कोई मुस्बत कदम नहीं था। ट्रंप के ये बयानात अमरीकी फ़ौज की जानब से एक ईरानी माल बर्दार जो जहाज़ है उसको रोकने के चंद दिन बाद जो है वो सामने आए हैं। ख्याल किया जाता है कि जहाज़ ने पकड़े जाने से पहले चीनी बंदरगाहों से गुजरने वाला तजारती रास्ता इख्तियार किया था। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।